हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। अच्छा, आपकी डेट शीट आ गई है? कब से हैं आपके एग्जाम्स? एग्जाम की डेट शीट ना? यस सर। कब से हैं एग्जाम्स फाइनल बोर्ड के? फाइनल तो सर 16 फरवरी से है और प्री बोर्ड भी 16 जनवरी से है। अच्छा, प्री बोर्ड 16 जनवरी से, और कब तक हैं? सर आई डोंट नो, देखा ही नहीं सर। अच्छा, देखा ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये पक्का है, ठीक है। एक बारी आपके पास यदि डेट शीट हो ना, तो आप ग्रुप पर भेज देना। जो हमारा अवंती वाला ग्रुप है ना, एक बारी आप उस पर भेज देना, ठीक है। चलिए, तो आप सभी को पता ही है, हम 10th मैथ्स का सेकंड चैप्टर, जो कि क्या है, बहुपद, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने देखे थे एक बिंदु के निर्देशांक, जिसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, कि एक बिंदु के निर्देशांक होते क्या हैं। तो हमने इसमें डिस्कस किया था, किसी भी बिंदु के निर्देशांक दो निर्देशांकों के द्वारा दर्शाए जाते हैं, या फिर कहते हैं दो अक्षों के जो निर्देशांक होते हैं ना, उनसे मिलकर हम एक बिंदु का निर्देशांक बनाते हैं। ये बिंदु के निर्देशांक लिखते कैसे हैं? इन्हें ब्रैकेट में लिखते हैं सबसे पहले। तो पहले वाला क्या लिखते हैं? पहले लिखते हैं एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक, या फिर इसे क्या बोल देंगे, अक्ष निर्देशांक, ठीक है। और ब्रैकेट में दूसरा क्या लिख देंगे? वाई निर्देशांक। तो एक होता है एक्स निर्देशांक, दूसरा होता है हमारा वाई निर्देशांक, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी एक बिंदु के निर्देशांकों को लिख सकते हैं। एक्स निर्देशांक का मतलब क्या है, कि एक्स अक्ष में हमें कितना चलना पड़ रहा है, और वाई निर्देशांक का मतलब वाई अक्ष में हमें कितना चलना पड़ रहा है, ठीक है ना। उसके हिसाब से हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, अच्छा, एक चीज और, वैसे तो हमने पढ़ लिया था, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। भुज और कोटि क्या होती है? जो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है उसे हम भुज कहते हैं, वाई अक्ष का जो निर्देशांक होता है उसे कोटि कहते हैं। अब देखिए, इन निर्देशांक को किसी बिंदु के ऐसे लिख सकते हैं निर्देशांक, या कैसे लिख सकते हैं? वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी। यदि दूरी की भाषा में हमें लिखना है तो हम एक्स निर्देशांक लिखेंगे, या क्या लिख सकते हैं, वाई अक्ष से दूरी। क्योंकि आपको बताया गया था, जो वाई अक्ष से दूरी होती है वही आपका एक्स निर्देशांक होता है। यह हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और वाई निर्देशांक कह सकते हैं, या कह सकते हैं एक्स अक्ष से दूरी। तो आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है 3,5, आपको बोला गया है एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक हैं 3,5, इसकी बताइए एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। तो एक्स अक्ष से दूरी क्या होती है? हमें पता है एक्स अक्ष से जो दूरी होती है वह वाई निर्देशांक के बराबर होती है। वाई निर्देशांक यहाँ पर 5 है, तो हम कह देंगे एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो गई? 5 हो गई, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, रिकॉल टेस्ट अब सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पूल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें दो बिंदु दिए गए हैं, ए और बी। ए के निर्देशांक है -2,3, बी के निर्देशांक है -3,5। तो हमें क्या ज्ञात करना है? ए का भुज प्लस बी की कोटि, ए का भुज प्लस बी की कोटि, इसका मान निकालना है। चलिए, सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, और पॉल सेक्शन में इसका आप आंसर करेंगे। ए का भुज प्लस बी की कोटि क्या आएगा? सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। गलती मत कीजिए बेटा, गलती नहीं करनी है, ध्यान से सॉल्व करेंगे। ए का भुज प्लस बी की कोटि। दो बच्चों के आंसर बाकी हैं, आप भी आंसर करेंगे। एक स्टूडेंट का आंसर बाकी है, आप भी सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आंसर करें।
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं, वेरी गुड। अच्छा चलिए ईमानदारी से बताइए किस किस बच्चे ने ऑप्शन डी आंसर किया है, जल्दी से। डी, ऑप्शन डी, -7। हाँ जी, सुमन झांगरा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने किया है क्या बेटा? यस सर। ठीक है, एक बार ही बताएंगे कैसे आया? अच्छा, ए का हमें निकालना क्या है, ए का भुज प्लस बी की कोटि, यह निकालना है ना। तो चलिए ए का भुज बताइए, ए का भुज कितना है? ए के कोऑर्डिनेट ये हैं, बी के ये हैं। -2 सर। ठीक है, और बी की कोटि कितनी हो गई? +5 सर। तो -2 और +5 कितने होंगे? 7 सर। -7। नहीं बेटा, -2 +5, देखिए दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। 7 सर, 7। नहीं बेटा, 7 भी नहीं होंगे, देखिए ध्यान से समझिए, ये ऐसा ही तो है, हम 5 -2 लिखते हैं, ये 5 भी तो प्लस का है। तो यहाँ पर दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, यहाँ पर दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, 2 का चिन्ह माइनस का है, 5 का चिन्ह प्लस का है। जब भी किन्हीं दो संख्याओं के या फिर दो चरों के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाव होता है। तो हम क्या करेंगे, 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, और चिन्ह किसका आएगा इस 3 के साथ? चिन्ह आएगा बड़े पूर्णांक के समान। बड़ा पूर्णांक हमारा 5 है, इसके साथ चिन्ह प्लस का है, तो इसलिए 3 के साथ भी चिन्ह प्लस का ही आएगा। तो प्लस का 3 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, +3 विल ओके बी आवर सर। करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया क्या? और एक और बच्चे ने किया था बेटा ऑप्शन डी आंसर, उनको क्लियर हुआ क्या? जिस भी बच्चे ने ऑप्शन डी आंसर किया था, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यदि कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, और यदि कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। आई होप सभी को क्लियर होगा। चलिए, तो इसका आंसर हो गया है ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, चतुर्थांश, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स। तो देखिए क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं या फिर चतुर्थांश क्या होते हैं। हमने ये देखा था ग्राफ पेपर, इस ग्राफ पेपर को इस तरीके से हम बांट देते हैं, एक एक्स अक्ष खींचते हैं जिसे हम एक्स एक्स डैश बोलते हैं, एक वाई अक्ष खींचते हैं जिसे हम वाई वाई डैश बोलते हैं। ठीक है ना। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यह हमारे जो एक्स और वाई अक्ष है, यह हमारे ग्राफ पेपर को टोटल 4 भागों में बांट रहे हैं। कौन कौन से? एक भाग यह हो गया, दूसरा भाग यह हो गया, तीसरा भाग यह हो गया, चौथा भाग यह हो गया। तो ये जो हमारे एक्स और वाई अक्ष हैं, यह मिलकर हमारे ग्राफ पेपर को 4 भागों में बांट रहे हैं। इन 4 भागों को ही क्या कहते हैं? इनको ही हम चतुर्थांश कहते हैं, इनको ही हम चतुर्थांश कहेंगे। ठीक है ना। अब इन चतुर्थांश को देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है। अच्छा, कोई भी बिंदु है, मान लीजिए कोई भी बिंदु आता है, तो कोई भी बिंदु इन चतुर्थांश में ही होगा। देखिए 2 जगह हो सकता है, या तो इन चतुर्थांश में हो, मान लीजिए या तो यहाँ हो सकता है, या फिर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या फिर यहाँ हो सकता है। ठीक है, या तो चारों चतुर्थांश में से किसी एक चतुर्थांश में हो सकता है, या फिर दोनों अक्षों में से किसी एक अक्ष पर हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए यहाँ पर है तो ये वाई अक्ष पर हो गया, कोई यहाँ पर है तो ये एक्स अक्ष पर हो गया, या फिर कहाँ हो सकता है, या फिर हमारा मूल बिंदु ही हो सकता है। तो आपका कोई भी बिंदु है वह या तो होगा चतुर्थांश में या होगा अक्षों के ऊपर। ठीक है, चलिए चतुर्थांश में होगा तो हम देखते हैं कि चतुर्थांश में उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो सकते हैं। कोऑर्डिनेट से क्या मतलब है? अच्छा देखिए मेरा यहाँ पर, मान लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं चतुर्थांश 1 की। ठीक है ना। चतुर्थांश 1 की यदि हम बात करें, अच्छा किसी भी बिंदु के कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखते हैं, निर्देशांकों को? सबसे पहले एक्स निर्देशांक, उसके बाद वाई निर्देशांक। तो किसी भी बिंदु के निर्देशांकों को हम एक्स और वाई इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं चतुर्थांश 1 की। तो देखिए चतुर्थांश 1 क्या होता है, यह वाला होता है जो हाईलाइट करके दिखाया गया है येलो कलर से, यह वाला आपका चतुर्थांश 1 है। तो हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि चतुर्थांश 1 में जो भी बिंदु होगा उसके निर्देशांक किस तरीके के होंगे। यानी कि मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर है तो इसके निर्देशांक किस तरीके के होंगे। तो निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको बताया गया है, हम यहाँ पे एक तो क्षैतिज लाइन खींच देते हैं और एक यहाँ पे हमारी वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर लाइन खींच देते हैं। तो आप देखिए एक्स अक्ष कहां पर आएगा, यहाँ पर एक्स अक्ष क्या आया 3, वाई अक्ष क्या आया 4। तो यहाँ पर जो x का निर्देशांक है वह भी धनात्मक आया,
y का जो निर्देशांक है वह भी धनात्मक आया, तो हम क्या कहेंगे कि चतुर्थांश 1 में या फिर पहले चतुर्थांश में कोई भी बिंदु हो, उसका x अक्ष भी पॉजिटिव होगा या फिर x निर्देशांक भी पॉजिटिव होगा और y अक्ष भी या फिर y निर्देशांक भी धनात्मक होगा। ये केवल इसी बिंदु को लेकर बात नहीं है, आप चतुर्थांश 1 में कहीं पे भी ले लीजिए। मान लीजिए, चलिए एक और बिंदु ले लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए इसको यहाँ पे मिलाया, इसको यहाँ पे मिलाया, तो x कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 के बाद आएगा, मान लीजिए 1.5 आ गया, और y भी क्या आएगा, ऊपर 1 और 2 के बीच में है, तो मान लीजिए 1.5 आ गया, 1.5 आ गया, तो x और y निर्देशांक क्या हो गए, 1.5, 1.5, लेकिन है तो दोनों धनात्मक ही। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि चतुर्थांश 1 के सभी बिंदुओं में x निर्देशांक और y निर्देशांक धनात्मक होते हैं। तो यदि आपसे कहा जाए कि बताइए चतुर्थांश 1 के सभी बिंदुओं के निर्देशांक कैसे होंगे, तो आपको बोलना है दोनों ही हमारे क्या होंगे, धनात्मक होंगे। इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं x, y, ठीक है ना। तो ये तो हो गए हमारे चतुर्थांश 1 की कहानी। जिसको डाउट है जल्दी से n लिखे, जिसको भी डाउट है जल्दी से n लिखेगा ईमानदारी से। कोई डाउट नहीं है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चतुर्थांश ए हो गया हमारा, यहाँ पे ए और बी, ए और बी का मतलब क्या है कि एक्स अक्ष भी हमारा पॉजिटिव है क्योंकि प्लस का ए है, और वाई अक्ष भी पॉजिटिव है क्योंकि प्लस का बी है, ठीक है ना। तो एक उदाहरण है जस्ट। चलिए अब हम चलते हैं चतुर्थांश 2 पर। अच्छा बेटा, हमेशा है ना नाम ऐसे ही देने हैं, ये ध्यान रखना है। चतुर्थांश 1 यह, 2 यह, 3 यह और 4 यह, हमेशा हम कैसे घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे, ठीक है ना। यह फिक्स है, ऐसा नहीं करना है पहला नाम इसको दे दिया, फिर दूसरा इसको दे दिया, फिर तीसरा इसको दे दिया, चौथा इसको दे दिया, यह नहीं करना है। चतुर्थांशों के नाम हमारे फिक्स है, आप इसी तरीके से ही चलेंगे और कोई तरीका नहीं अपनाना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। चलिए एक मिनट, तो ये हमारे चतुर्थांश हो गए। हम सेकंड चतुर्थांश की बात कर रहे थे। तो मान लीजिए कोई भी बिंदु यहां पर मैं लेता हूं, इस बिंदु को, ठीक है, ये रेड कलर का मैंने बिंदु लिया। इसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे, एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे, तो चलिए एक क्षैतिज लाइन खींच दी, एक ऊर्ध्वाधर खींचेंगे तो एक ऊर्ध्वाधर खींच दी। एक्स अक्ष लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखें पहले एक्स अक्ष लिखना होता है। एक्स कहां पर आ रहा है, एक्स आ रहा है -3, तो एक्स हो गया -3। वाई हो गया, क्या है, वाई ऊपर है, तो वाई हो गया हमारा 1, तो वाई हो गया हमारा 1, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं एक्स निर्देशांक जो इसमें आएगा वह आपका ऋणात्मक आएगा, और जो y निर्देशांक आएगा वह आपका धनात्मक आएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं कि कोई भी बिंदु इसमें ले लीजिए, x आएगा माइनस में और y क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है ना। मान लीजिए, चलिए यहाँ पे ये बिंदु ले लेता हूं, तो यहाँ पे भी देखिए वर्टिकल जो लाइन खींचूंगा या फिर जो मैं ऊर्ध्वाधर लाइन खींचूंगा वह -4 पे आ रही है, जबकि जो मैं यहाँ पर क्षैतिज लाइन खींचूंगा वो 2 और 3 के बीच में आ रही है, मान लीजिए 2.5 के। तो y तो अब भी धनात्मक ही है, लेकिन x हमेशा ही ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो यदि हमें जनरल फॉर्म में लिखना हो तो चतुर्थांश ए में जैसे हमने लिखा था ना a, b, यानी कि x भी आपका पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, -a, b, क्योंकि यहाँ पर x नेगेटिव हो जाएगा जबकि y पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं चतुर्थांश 3 पर। चतुर्थांश 3 में मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ कोई बिंदु, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक तो क्षैतिज लाइन खींचेंगे, चलिए क्षैतिज लाइन ये खींच गई, ऊर्ध्वाधर यह खींच गई। तो पहले x अक्ष लिखेंगे या फिर x निर्देशांक लिखेंगे। x निर्देशांक क्या आ रहा है, -3, तो लिखा -3। y निर्देशांक कितना आ रहा है, -2। अच्छा, ये -2 है नीचे, ठीक है ना। ये आपका -2 है तो y आ रहा है -2। तो इसमें आप देख सकते हैं चतुर्थांश 3 में कोई भी बिंदु लीजिए, x और y दोनों के ही निर्देशांक ऋणात्मक आएंगे, दोनों के ही निर्देशांक क्या आएंगे, ऋणात्मक आएंगे, ठीक है। तो यदि हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहें, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा था, तो यहाँ पे -a और -b हो गए, x अक्ष भी नेगेटिव और y निर्देशांक भी नेगेटिव, ठीक है। फिर लास्ट में हमारा बचता है चतुर्थांश 4। तो यहाँ पे भी यदि मान लीजिए यह मैं बिंदु लेता हूँ, फिर से मुझे इसके निर्देशांक निकालने हैं, तो x अक्ष लिखा और y अक्ष, यानी कि एक क्षैतिज रेखा एक ऊर्ध्वाधर रेखा। x अक्ष पर कहां पर मिल रहे हैं, 2 पर, तो x अक्ष आ गया 2। y अक्ष पे कहां पे मिल रहे हैं, इस पर, तो y अक्ष आ गया -2। तो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है,
तो या इसे हम यदि जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, a कॉमा माइनस बी, यानी कि x पॉजिटिव y नेगेटिव। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, रटने की जरूरत नहीं है। आपको यदि किसी भी चतुर्थांश में पूछा जाता है तो उस चतुर्थांश में एक पॉइंट लेंगे, वहां पे कहीं पे भी पॉइंट ले लीजिए, क्षैतिज और वर्टिकल यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा खींचे। एक्स पर यदि नेगेटिव पे काटती है तो नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव पे काटती है तो पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव वाई पे काटती है तो माइनस का वाई, पॉजिटिव वाई पे काटती है तो प्लस का वाई। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। तो आपके चारों चतुर्थांशों की यदि बात की जाए तो पहले चतुर्थांश में एक्स भी पॉजिटिव, मैं ऐसे लिख देता हूं वाई भी पॉजिटिव। ठीक है। दूसरे चतुर्थांश में क्या होगा, माइनस का एक्स लेकिन प्लस का वाई। ठीक है। तीसरे चतुर्थांश में क्या होगा, माइनस का एक्स और माइनस का वाई। चौथे चतुर्थांश में क्या होगा, प्लस का एक्स लेकिन माइनस का वाई। अब आपसे क्वेश्चन काफी तरीके से पूछ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 2 कॉमा -3 है, बताइए ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो एक तरीका तो क्या है, पहले हम 2 कॉमा -3 को जल्दी से प्लॉट करके देखें कि ग्राफ पेपर बनाया, 2 कहां पर होगा, -3 कहां पर होगा। या फिर हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, देखिए एक्स एक्स डैश, या फिर माइनस एक्स लिख देता हूं इसको, वाई और ये वाई डैश हो गया। चलिए इसको हम एक्स डैश ही लिख देते हैं। ठीक है ना, एक्स डैश वाई और एक्स। ठीक है। 2 कॉमा -3, एक्स अक्ष हो गया 2, एक्स पॉजिटिव कहाँ इधर की साइड है, तो इधर की साइड गए, 2 मान लीजिए यहाँ पर आ गए। फिर -3 है, तो माइनस का वाई किधर होगा, नीचे होगा, तो -3 नीचे की तरफ गए। तो हमें पता लग गया ये चौथा चतुर्थांश है। ठीक है, पूरा एग्जैक्ट नहीं देखना है, बस थोड़ा सा आइडिया लेना है। और यदि आपको याद है कि x कॉमा माइनस वाई चौथे चतुर्थांश के होते हैं तो आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कई बार हम रटते हैं ना इनको, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपके लिए बेटर यह रहेगा कि आप जल्दी से रफ में बना के देख लीजिए। हमें ये तो पता ही है, एक्स डैश हो गया और वाई डैश हो गया। तो जल्दी से देख लीजिए लगभग कहाँ पे आएगा, कौन से चतुर्थांश में है, उसके हिसाब से हम आंसर कर देंगे। ठीक है, एक प्रकार के क्वेश्चन तो ये हो गए। दूसरी तरीके के क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि ऐसा कौन सा चतुर्थांश है जिसमें एक्स निर्देशांक ऋणात्मक है, वाई निर्देशांक धनात्मक है। तो भी आप देख सकते हैं, कोई भी उदाहरण ले लीजिए, उसके हिसाब से आप चतुर्थांश निकाल सकते हैं। चलिए y और n लिख के बताइए, समझ में आया है तो y लिखेंगे, नहीं आया है तो n लिखेंगे। हाँ जी, समझ में आया है तो y लिखेंगे, नहीं आया है तो n लिखेंगे। सभी को समझ में आ गया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए सभी को समझ में आ गया है तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन दिया क्या गया है, उदाहरण, कार्तीय तल पर निम्नलिखित निर्देशांक किस चतुर्थांश में स्थित है। जैसा हमने अभी एग्जांपल बताया है ना, वैसा ही है। तो क्या दिया है, पहले 3,4, एक्स क्या होगा, एक्स है प्लस का 3, क्योंकि 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का है। वाई क्या हो गया, +4। तो मैं जल्दी से एक बारी बना के देख लेता हूं, मैंने रटा नहीं है कुछ भी। ठीक है ना, मैंने कुछ भी रटा नहीं है, मैंने बस समझा है। अच्छा एक बार इधर ध्यान दें, पहले एक बारी, फिर आपको ही सॉल्व करना है। तो ये निर्देशांक हो गया मेरा। ठीक है ना, यदि मैं नाम देता हूं तो एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ठीक है, x+3, एक्स प्लस किधर की साइड है, इधर की साइड, तो मैं पहले इधर की साइड चलूंगा। फिर वाई भी प्लस है, वाई प्लस किधर की साइड है, ऊपर की साइड, तो मैं ऊपर की साइड चलूंगा, यानी कि मैं यहाँ पे कहीं आ जाऊंगा इस वाले में। यह कौन सा निर्देशांक है, सॉरी यह कौन सा कोऑर्डिनेट, यह कौन सा हमारा चतुर्थांश है या फिर क्वाड्रेंट है, पहला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि 3,4 जो है वह पहले क्वाड्रेंट में स्थित है। ठीक है। अब ऐसे ही मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए -1, तो x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, x नेगेटिव इधर है, y नेगेटिव इधर है। तो पहले x नेगेटिव की तरफ गए, फिर y नेगेटिव की तरफ गए, तो इधर कहीं आ जाऊंगा। यह कौन सा है, यह पहला हो गया, यह दूसरा हो गया, तो यह हमारा तीसरा चतुर्थांश है। ठीक है ना। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, ये बताइए, 4,1 तो हो जाएगा। आप बताइए चौथा, -1, 3, यह किस चतुर्थांश में स्थित होगा। -1, 3, जिसपे फोर्थ पे गोला लगा है, यह कौन से चतुर्थांश में है, हर एक बच्चा आंसर करेगा। अच्छा, कोई भी बच्चा बेटा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा।
सभी को ईमानदारी से आंसर करना है। दूसरे में ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आएगा। -1 एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव तो किधर होगा, इधर। अच्छा मैं अलग कलर से कर देता हूँ। एक्स नेगेटिव है, -1 है ना, तो एक्स नेगेटिव है तो इधर गया। वाई पॉजिटिव है, वाई +3 है, तो वाई प्लस का किधर आता है, ऊपर। तो बिल्कुल ये दूसरे चतुर्थांश में होगा। सुमन झांगरा की आईडी से स्टूडेंट है बेटा, दूसरे में होगा ना, यह वाला गलती से करते सर। यह वाला दूसरे चतुर्थांश में होगा, ठीक है ना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, छठा वाला बताइए। 2, -4 किस चतुर्थांश में है। 2, -4 यह किस चतुर्थांश में होगा। अच्छा अभी के लिए ऐसे ही लिख दीजिए, संख्या में 1 2 3 4। ओके ठीक है, चलिए देखते हैं क्या उत्तर आता है। 2, -4 एक्स पॉजिटिव है, एक्स 2 है, वाई ऋणात्मक है, नेगेटिव है, -4 है। तो एक्स पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स तो यह रहा, तो पहले इधर चलेंगे। फिर वाई नेगेटिव है, -4, वाई नेगेटिव यह रहा नीचे, तो फिर हम नीचे आएंगे। तो यह वाला निर्देशांक हो, सॉरी यह वाला हमारा चतुर्थांश हो जाएगा। तो चतुर्थांश यह कौन सा है, चौथा। तो यह हो जाएगा चौथा चतुर्थांश, ठीक है। चलिए तो यह तो हो गया है हमारा। अभी आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 138 को सॉल्व। क्वेश्चन 138 को सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दबाजी में गलती नहीं करना है। 4, -5 बताइए किस चतुर्थांश में स्थित होगा। 4, -5। गलती नहीं करनी है बेटा, काफी क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए हैं। जल्दी से ग्राफ पे अपनी कॉपी पे बना लीजिए। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, फिर देखिए एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, कौन से चतुर्थांश में आएगा, उसके हिसाब से आंसर करना है। अच्छा जल्दबाजी के चक्कर में प्लीज गलत आंसर ना करें। आपको यदि टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन सही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए एक बच्चे का आंसर और बाकी है बेटा, आपका भी यदि सॉल्व हो जाए तो आप भी पोल सेक्शन में आंसर करें। एक स्टूडेंट का आंसर और बाकी है। चलिए लास्ट 10 सेकेंड। 5 4 3 2 1 टाइम्स। चलिए अभी जो भी बच्चा, एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है वो कमेंट में आंसर कर सकता है। क्या दिया गया है, यह हमारा निर्देश, यह हमारा कार्तीय तल हो गया या फिर कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गए, ठीक है। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक है ना। चलिए 4, -5 एक्स हो गया 4, वाई हो गया -5, यानी कि एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स किधर है, इधर। तो पॉजिटिव एक्स की तरफ गए। वाई क्या है, माइनस का है, तो माइनस का वाई किधर होगा, वाई डैश नीचे, तो नीचे आ गए। तो यहाँ पे पहुंच गए हम, ठीक है। यहाँ से और यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे पहुंच गए ना। यह कौन सा चतुर्थांश है, 1 2 3 और 4, चौथे चतुर्थांश में आ गए। तो ऑप्शन डी चौथा चतुर्थांश आपका सही उत्तर होगा। एक बच्चे ने ऑप्शन बी आंसर किया है, सेकंड चतुर्थांश, बेटा सेकंड नहीं होगा, ठीक है ना। आपको कौन सा होगा, चौथा होगा। चलिए तो इसका आंसर हो गया है ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन 139 सॉल्व कीजिए। यदि एक बिंदु के दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है, वह डैश 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 चतुर्थांश में स्थित है। कौन से चतुर्थांश में होगा, यदि एक बिंदु के दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं तो। ध्यान से देखिए, ध्यान से, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, ध्यान से आंसर करना है।
आराम से टाइम लीजिए, लेकिन क्वेश्चन को सही सॉल्व करने की कोशिश करें। अमन झांगरा की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा प्लीज आप समय से जुड़ें। 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, 7 बजे आपको जुड़ जाना है, ठीक है। यदि किसी बिंदु के दोनों ही निर्देशांक ऋणात्मक हैं, तो वह किस चतुर्थांश में स्थित होगा? चलिए, 3 बच्चों के आंसर बाकी हैं। ओके, एक बच्चे का आंसर बाकी है। एक स्टूडेंट, आपका भी यदि सॉल्व हो जाए तो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। लास्ट 15 सेकंड। चलिए 15 सेकंड। अच्छा हो गया आंसर? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए तो देखिए, अच्छा आपको मैं ना एक शॉर्टकट और बताता हूँ, जिससे कि आपको बार बार ये करना नहीं पड़े, आपको वैसे ही याद हो जाए। चलिए, सबसे पहले ये ध्यान रखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तो हमारे क्वाड्रेंट्स हो गए, ठीक है ना। कैसे घूमते हैं, यहां से घूमना शुरू करेंगे, यहां तक जाएंगे। पहले में क्या होता है, ध्यान रखिए, पहले में दोनों पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि दोनों दो हमारे निर्देशांक होता है एक्स और वाई। तो पहले हम पॉजिटिव से शुरू करेंगे, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। दूसरे में आने के बाद क्या हो जाएगा, पहले नेगेटिव को कर दें, यानी कि माइनस का एक्स हो जाएगा, वाई ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। फिर तीसरे में क्या होगा, दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। पहले दोनों पॉजिटिव, फिर हमने पहले वाले को नेगेटिव कर दिया, फिर हमने दोनों को ही नेगेटिव कर दिया, फिर हमने पॉजिटिव करना शुरू करेंगे, तो पॉजिटिव का आगे वाला कर देंगे, बाद वाला नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है ना। समझ में आया क्या? दोबारा समझे, पहले दोनों पॉजिटिव, फिर इस x को नेगेटिव कर दें, आगे को y लेकिन पॉजिटिव रहेगा, फिर दोनों को नेगेटिव कर दें, फिर क्योंकि देखिए y तो पॉजिटिव हो चुका है, तो इस बार y को नेगेटिव कर देंगे, x को पॉजिटिव रहने देंगे, ठीक है ना। तो जस्ट एक ट्रिक, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे होते हैं। तो यदि आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या है, दोनों निर्देशांक ऋणात्मक, दोनों निर्देशांक तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। जिसको डाउट है जल्दी से एन लिखेगा, जिस भी स्टूडेंट को डाउट है, जिसको भी डाउट है जल्दी से एन लिखे। किसी को भी डाउट नहीं है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है कार्तीय तल में बिंदुओं का आलेखन, प्लॉटिंग ए पॉइंट इन कोऑर्डिनेट प्लेन। वैसे देखिए, ये सब है ना टॉपिक्स हमने पढ़ रखे हैं, जस्ट आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, ये हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। हमने अभी तक क्या सीखा था, आपको बताया गया था कि यदि कोई भी बिंदु हो, मान लीजिए ये हमारा एक ग्राफ है, यहाँ पर कोई बिंदु है, तो कैसे करते हैं, इस पे एक क्षैतिज लाइन खींची, एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींची, एक्स अक्ष पर कहाँ मिलेगा वो पॉइंट लिख लें, वाई अक्ष पर कहाँ मिलेगा वो पॉइंट लिख लें, और इसे अंदर लिख दें, ठीक है। ये आपके निर्देशांक हो जाएंगे। अब आपको उल्टा करना है, इस बार आपको निर्देशांक दिए गए हैं, मान लीजिए 2,3 निर्देशांक दिए गए हैं, तो आपको इस बार ग्राफ में बताना है यह बिंदु कहाँ आएगा। तो 2,3, पहले x निर्देशांक होता है हमें पता है, फिर y होता है, तो x कितना है 2, तो हम प्लस में 2 की तरफ चलेंगे, या फिर प्लस x की तरफ चलेंगे, क्योंकि 2 प्लस का है। तो पहले हम x की तरफ चलेंगे, प्लस में 2 तक गए, फिर हमें y में 3 की तरफ जाना है, तो 3 भी प्लस का है, तो y में ऊपर 3 की तरफ जाएंगे। चलिए एक बार और अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, आप इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। बीच में क्या होता है, मूल बिंदु जिसे O से प्रेजेंट करते हैं, इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। हमें एक बिंदु को दर्शाना है 3,4, 3,4। कैसे लिखते हैं किसी भी बिंदु के निर्देशांक, x, y। तो x हो गया 3, y हो गया 4। x क्या है, प्लस का 3 है, तो हम x में प्लस के 3 की तरफ चलेंगे। x पॉजिटिव कहां पर है, इधर की साइड है, क्योंकि इधर तो सारी नेगेटिव x है। तो प्लस का 3 कहाँ रहा है, यहाँ पर आ रहा है प्लस का 3, तो प्लस का 3 यहाँ पर गए।
उसके बाद कहाँ जाना है, y जाना है प्लस के 4 तक। तो प्लस का y किधर है, ऊपर या नीचे, ऊपर की तरफ है प्लस का y, तो ऊपर चलेंगे, पहले यहां तक गए तो देखिए 1 आ गया, फिर और ऊपर गए तो 2 आ गया, फिर और ऊपर गए तो 3 आ गया, तो और ऊपर जाएंगे यहाँ पे तो 4 आ जाएगा। तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, यह वाला, क्योंकि यह x में क्या दे रहा है, x में तो हमें यह प्लस का 3 दे रहा है और y में क्या दे रहा है, हमें 4 दे रहा है। तो यह वाला हमारा बिंदु आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम कहेंगे यह बिंदु है 3,4, ठीक है। अच्छा, यह किसको समझ में नहीं आया वो n लिखेगा, जितना x में चलना है उतना x में गए, फिर वहां से y में गए, तो जो बिंदु आ जाए वो हमारा बिंदु हो जाएगा। हाँ जी, लीला किशन की आईडी से जो स्टूडेंट है बताइए, समझ में नहीं आया क्या? लीला किशन की आईडी से जो स्टूडेंट है। आ गया सर, गलती से हो गया। अच्छा ठीक है, तो सभी को आ गया इसका मतलब, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो गए आप तो, ठीक है। अच्छा ये है ना, आप अपने तरीके से करें, ये दूरी के तरीके से दिखाए हुए हैं, लेकिन हमको इसी तरीके से करना है जैसा आपको बताया गया है। एक्स अक्ष 3 है, तो पहले 3 तक गए एक्स अक्ष में, यहाँ पे पहुंच गए 3 पे, फिर y में 4 है तो y में 4 तक गए, तो यह बिंदु आ गया पॉइंट P 3,4, ठीक है। चलिए अब है -3,4, तो -3 है तो ये हो गया x, y, x हो गया -3, y हो गया 4, तो -3 किधर है, x में, इधर की साइड है x डैश, यह होता है हमारा नेगेटिव x, तो इसमें चलेंगे -3 यहाँ पे आ गया, फिर लेकिन +4 है तो +4, तो लेकिन y तो पॉजिटिव ही है, तो ऊपर चलेंगे 4 तक, तो ये जो हमारा बिंदु आएगा यह वाला, यह होगा हमारा -3,4, क्योंकि यदि यहाँ से आप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा डालेंगे तो y पे 4 पे काट रही है, x को -3 पर काट रही है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा बिंदु होगा यह होगा -3,4। चलिए यह हो गया है -3,4, फिर -3, -4 है, तो -3 तो ये रहा x का, -4 किधर होगा, इस बार ऊपर जाने की बजाय नेगेटिव y है ना, तो नेगेटिव y नीचे होता है, तो नीचे चलेंगे -4 की तरफ, यहाँ पे देखिए ये हमारा -4 आ गया, x आ गया -3, तो यह होगा -3, -4, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी सीख लिया है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इसको भी बेटा डाउट हो तुरंत पूछ लेना। फिर आता है 3, -4, तो x क्या है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो x हो गया हमारा 3 यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव x में चलेंगे, ये पॉजिटिव x यहाँ पर है, तो 3 तक गए पहले, फिर -4 है तो -4 नीचे है, तो -4 नीचे जाते जाते यहाँ तक गए, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -4, तो ये जो बिंदु हो गया यह हो गया -3,4, ठीक है। तो मैं एक बार सारे लिख देता हूँ, -3,4 यह हो गया है, 3,4 यह हो गया है, -3,4 यह हो गया है, और -3, -4 यह हो गया है, ठीक है। इस प्रकार से आप अलग अलग बिंदुओं को दर्शा सकते हैं एक कार्तीय तल पर, जिसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं। चलिए यह समझ में आया है। अच्छा ये बेटा आपके लिए ना होमवर्क रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ट्राई करके देख सकते हैं कि कौन सा बिंदु कहां पर आएगा, ठीक है। चलिए यह समझ में आया, तो क्वेश्चन नंबर 140 सॉल्व करें, पूल सेक्शन में आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 140, ध्यान से आंसर करेंगे, बिंदु P के निर्देशांक क्या हैं। यह तो बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है, जल्दी से आंसर करें, तो बच्चों के आंसर और बाकी हैं, एक स्टूडेंट का आंसर और बचा है, बिंदु पी के। चलिए बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ गए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी का बिल्कुल सही आंसर है। पी दिया गया है, हमें पता है कैसे निकालना है, एक क्षैतिज रेखा एक ऊर्ध्वाधर रेखा,
x पर किधर काट रही है 3 पर, y पर किधर काट रही है 1 पर, तो 3,1 ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है किसके निर्देशांक सही नहीं लिखे हैं। क्वेश्चन 141, जैसे उदाहरण के लिए बिंदु P, क्या इसके निर्देशांक 3,2 ही होंगे क्या? बिंदु Q, क्या इसके निर्देशांक -3,4 ही होंगे? तो किसके निर्देशांक सही नहीं लिखे हैं वो आपको लिखना है। P के नहीं लिखे हैं, Q के, R के या फिर S के, किसके निर्देशांक सही नहीं लिखे हैं। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर करना है, थोड़ा ध्यान से कीजिए, जल्दबाजी में आंसर मत करना इसका। अच्छा, इसमें बेटा मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है चलिए आंसर कीजिए। इसमें 2 आंसर सही होंगे। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, अच्छा इसका है ना -3 की जगह -2 कर लीजिए, -3 की जगह -2। हाँ, किसी बच्चे ने ऑप्शन सी आंसर किया था, उनका ठीक है, उनका भी अभी तक ठीक है, कोई बात नहीं। या फिर इसको चलिए, जिन्होंने ऑप्शन सी किया है उनका भी -4, -3 से ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए बाकी के बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। देखें किसके निर्देशांक सही नहीं लिखे हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे, एक और स्टूडेंट का आंसर बचा है। लास्ट 10 सेकेंड्स, एक और स्टूडेंट का आंसर बचा है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, इसमें ना 2 ऑप्शन सही हैं, तो दोनों में से जिस भी ऑप्शन पे आपने मार्क किया है वो ठीक है आपका। देखिए P 3,2, तो यह तो ठीक है, 3 है और 2 है, तो 3,2 ठीक है इसका। तो Q है -3,4, तो X कहाँ पर है, -3 पर ही मिल रहा है, Y 4 पर ही मिल रहा है, यह भी ठीक है। R देखते हैं, R कहाँ पर आएगा, तो R X पे तो आ रहा है -4 पर, -4 ठीक है, लेकिन Y पर यह आ रहा है -2 पर, तो यहाँ -2 होना चाहिए, यानी कि -4, -2 होने चाहिए, तो यह गलत है। इसका मतलब ऑप्शन R हमारा निर्देशांक सही नहीं है। ऑप्शन एस को यदि आप फिर चौथे ऑप्शन को देखेंगे, तो चौथे ऑप्शन पे एक्स अक्ष कहाँ मिल रहा है 1 पर, वाई मिल रहा है -2 पर ही, तो यह होना चाहिए 1, -2, तो इसके ऑप्शन भी गलत है। तो जिसने ऑप्शन सी आंसर किया है या फिर डी आंसर किया है, दोनों ही ऑप्शन आपके ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है ना, इसका मतलब सभी बच्चों के सही आंसर हैं। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक। अभी तक हमने देखे कि यदि किसी चतुर्थांश में कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक कैसे निकाल सकते हैं। एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे, जहां पर एक्स अक्ष को काटेगी एक्स निर्देशांक, वाई अक्ष को काटेगी वाई निर्देशांक। अब हम देखते हैं एक्स और वाई अक्ष पर ही यदि कोई बिंदु आ जाए तो उसके निर्देशांक क्या होंगे। वैसे ये टॉपिक भी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो चलिए एक बारी जल्दी से हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कौन कौन से बिंदु कहाँ कहाँ पर हैं। ए जो है वह एक्स अक्ष पर ही है, केवल आपको एक्स अक्ष पर ही दिखाई दे रहा होगा बिंदु ए, लेकिन कौन से एक्स पर है, प्लस के एक्स पर, प्लस एक्स पर है। ऐसे ही बिंदु बी की बात करूं तो यह प्लस वाई पर है, सी की बात करूं तो यह माइनस के वाई पर है, और डी की यदि बात करूं तो यह माइनस के एक्स पर है। ठीक है ना। अच्छा चलिए मैं बहुत ही सिंपल करके इसको बता देता हूं, ठीक है, 1 मिनट, तो हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। देखिए एक चीज आप ध्यान रखेंगे, चलिए इसको हम डायरेक्ट पढ़ते हैं कि एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक 0 होता है। ऐसे मानिए यदि x अक्ष है तो उस पर y का क्या काम है, कोई काम नहीं है।
तो यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसका y निर्देशांक 0 होगा, और यदि कोई बिंदु y अक्ष पर है तो उस पर x का क्या काम है, कुछ भी काम नहीं है, तो उसका x का निर्देशांक 0 होगा। तो हम एक पॉइंट लिख लेते हैं, x अक्ष पर y निर्देशांक कितना होगा, 0। x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होगा, और ऐसे ही सेम y अक्ष पर x निर्देशांक भी क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है। अच्छा, अब इससे मेरा मतलब क्या है, पॉइंट ए को देखिए, पॉइंट ए कहाँ है, यहाँ पर है, यह प्लस के x अक्ष पर है। तो अच्छा, किसी भी बिंदु को लिखते कैसे हैं, x, y। ठीक है, पहले x का निर्देशांक आएगा फिर y का आएगा। ए कहां पर है, x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर आपको पता है y का निर्देशांक तो 0 होगा, तो हम पहले ही लिख लेते हैं y तो 0 होगा। x कहां पर है, x तो देखिए ये +3 पर नहीं है क्या, +3 पर है, तो x हो गया +3। तो क्या हो गया है इसका निर्देशांक, 3,0। ठीक है। ऐसे चलिए एक और देखते हैं, बिंदु D को देखिए पहले, बिंदु D क्या है, यह भी x अक्ष पर है, तो इसका भी y निर्देशांक 0 होगा, और x पर कहां पर है, -4 पर है, तो -4 हो जाएगा। ठीक है। बिंदु B को देखते हैं, बिंदु B कौन से अक्ष पर है, y अक्ष पर है, तो y का निर्देशांक तो क्या होगा इसका, यह जहां पर मिल रहा है 2, और x क्या होगा, x 0 होगा, क्योंकि y अक्ष पर x का कुछ भी काम नहीं है, तो x निर्देशांक 0। ऐसे ही सेम C में भी, C भी y अक्ष पर है, तो x अक्ष तो हो गया 0, या फिर x निर्देशांक हो गया 0, और y पे कहां पर है, -3 पर, तो y हो गया -3। तो x अक्ष पर y का निर्देशांक 0, y अक्ष पर x का निर्देशांक 0। ठीक है। और ये जो हमारा बिंदु है यह कहलाता है मूल बिंदु, 0,0। यदि कोई बिंदु 0,0 आ जाए तो वह दोनों अक्षों के कोऑर्डिनेट, या फिर जहां मिलते हैं दोनों अक्ष O पर, वहां पर स्थित होगा। ठीक है ना। चलिए, अच्छा यह समझ में आया क्या बेटा आपको, अच्छा यह जिसको भी समझ में नहीं आया है वो N लिखे, यह जिसको भी समझ में नहीं आया है वो N लिखेगा। अच्छा, आपको समझ में नहीं आया, सुमन जांगरा की आईडी से स्टूडेंट है। नो सर। ठीक है। अच्छा बेटा, मैंने ये बताया है कि यदि कोई भी बिंदु आपका x अक्ष पर स्थित है तो उसका x निर्देशांक तो वही हो जाएगा जहां पर वो स्थित है, y 0 हो जाएगा, y निर्देशांक उसका 0 हो जाएगा। और यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसका y निर्देशांक तो वही हो जाएगा जहां पर वो स्थित है, x निर्देशांक 0 हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें पॉइंट बी की, इस वाले बिंदु की। अच्छा, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, चलिए इसको सब लिखो, या फिर बिंदु डी की बात करते हैं, बिंदु डी की बात करते हैं। बिंदु डी किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर है तो एक्स पे कहां पर मिल रहा है, ये -4 पे नहीं है क्या, तो एक्स तो हो गया -4, क्योंकि एक्स अक्ष पर है तो वाई निर्देशांक 0 होगा, तो वाई हो गया 0। ठीक है, तो -4,0 इसके आंसर हो गया, निर्देशांक हो गया। ऐसे ही बिंदु बी को देखें, बिंदु बी है वाई अक्ष पर, तो इसका एक्स निर्देशांक 0 होगा, तो एक्स 0, और वाई निर्देशांक कौन सा है, वाई तो ये 2 पे टच कर ही रहा है, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो गया 0,2। आया क्या समझ में। यस सर। ठीक है। चलिए मुझे अब ये बताइए बेटा, बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सोच समझकर, ये जो 0,2 है बिंदु बी, ठीक है, इसकी एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, 0,2 बिंदु बी की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, सोच समझकर बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से सुने, डायरेक्ट आंसर नहीं करें। एक्स अक्ष से दूरी कितनी है बिंदु 0,2 की, एक्स अक्ष से कितना दूर है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बिंदु 0,2 की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है। एक स्टूडेंट ने आंसर नहीं किया है, पंकज समलियान के आईडी से स्टूडेंट है, बेटा आप भी बताइए। पंकज समलियान के आईडी से स्टूडेंट है,
बिंदु बी की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है। ठीक है, चलिए देखिए, एक्स अक्ष कहां पर है, यह रहा हमारा पूरा एक्स अक्ष, और बिंदु कहां पर है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। बिंदु यह रहा, तो इस बिंदु की इस वाले अक्ष से जो नीली लाइन से खिंचा हुआ, इससे दूरी कितनी है, इतनी ही तो है, और यह कितना है, 2 के बराबर नहीं है क्या, यह पूरी दूरी 2 ही तो है, तो हम कह सकते हैं 2 यूनिट है। ठीक है, अच्छा अब इसके निर्देशांक क्या थे बिंदु बी के, 0,2 थे। आप ध्यान कीजिए, आपको बार बार बताया गया है किसी बिंदु के निर्देशांक या तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स निर्देशांक कॉमा वाई निर्देशांक, या फिर और कैसे लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं वाई अक्ष से दूरी कॉमा एक्स अक्ष से दूरी। ये बेटा आप चाहे रट लीजिए चाहे समझ लीजिए, आपको काफी बार समझाया भी जा चुका है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। या तो निर्देशांक पूछे जाते हैं तो एक्स निर्देशांक कॉमा वाई निर्देशांक, यदि दूरी पूछी जाती है तो वाई अक्ष से दूरी एक्स अक्ष से दूरी। ठीक है, तो ये चीज बराबर होगी, यदि वाई अक्ष से दूरी कोई पूछता है तो आप एक्स निर्देशांक बता दीजिए उसका, और यदि कोई एक्स अक्ष से दूरी पूछता है तो वाई निर्देशांक बता दीजिए। इसमें हमने क्या पूछा था बिंदु बी में कि आप इसकी एक्स अक्ष से दूरी बताइए, एक्स अक्ष से दूरी मतलब वाई निर्देशांक बताया गया है ना, एक्स अक्ष से दूरी मतलब वाई निर्देशांक, तो वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, यह हो जाएगा आपका वाई निर्देशांक। ठीक है, आया क्या, क्लियर है, वैसे आप सभी का आंसर ठीक था। चल यह समझ में आया, तो यहाँ पर क्या लिखा है, वही लिखा है जो हमने, एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक हमेशा 0 होता है, वाई अक्ष पर यदि कोई बिंदु स्थित है तो उसका एक्स निर्देशांक 0 होगा। ठीक है, यानी कि जो एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु है तो उसका क्या होगा निर्देशांक एक्स कॉमा 0, क्योंकि वाई निर्देशांक तो 0 होगा ना, तो यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसका केवल एक्स निर्देशांक होगा, वाई 0 हो जाएगा, और यदि कोई बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है तो उसका क्या होगा, अच्छा एक्स 0 होगा, केवल उसका वाई निर्देशांक होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा भी गया है, यहाँ पर फिर से लिख देता हूं मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि कोई एक्स अक्ष पर है तो उसका एक्स निर्देशांक होगा, वाई 0 होगा, यदि कोई वाई अक्ष पर है तो उसका केवल वाई निर्देशांक होगा, एक्स 0 होगा। ठीक है, अच्छा किसी को कहीं भी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो तुरंत एन लिख देना है। क्या कोई भी डाउट है, अच्छा मैंने आपको बता दी है सारी चीजें, ये बस है ना लिखी हुई है, देखिए वही लिखा हुआ है, एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक हमेशा 0 होता है, तो इसका मतलब यदि हम लिखना चाहें कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा 0, क्योंकि वाई तो 0 होगा उसका। ठीक है, तो केवल एक्स निर्देशांक होगा। ऐसे ही सेम यदि कोई वाई अक्ष पर स्थित है बिंदु तो उसका एक्स निर्देशांक हमेशा 0 होगा। तो कैसे लिख सकते हैं, जनरलाइज करके या फिर सामान्य रूप से, एक्स अक्ष को 0 कर देंगे, उसमें केवल वाई आएगा, तो 0 कॉमा वाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए यह समझ में आया। अब मूल बिंदु ओ के निर्देशांक क्या है, यह तो हमें पता है, यह तो 0,0 होते हैं। ठीक है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0,0। अब आपसे कोई पूछता है मूल बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी बताइए, एक्स अक्ष से दूरी यानी कि वाई निर्देशांक वह भी 0, और वाई अक्ष से दूरी यानी कि एक्स निर्देशांक तो वह भी 0। तो मूल बिंदु की दोनों ही अक्षों से दूरी जो होती है वह 0 होती है। आप वैसे भी देख सकते हैं मूल बिंदु दोनों ही अक्षों पर तो स्थित है, इस वाई पर भी है, यदि मैं वाई को खींचता हूं तो ये वाई पर भी है यहाँ पर, अच्छा थोड़ा सा टेढ़ा खिंच गया है, 1 मिनट, तो ये वाई अक्ष पर भी है, और ये हमारा मूल बिंदु एक्स अक्ष पर भी है, तो ये दोनों ही अक्षों पर स्थित है, तो दोनों ही अक्षों से इसकी दूरी 0 होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 0,4, क्वेश्चन 142। अच्छा बेटा आज 5 मिनट और एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्लास, ठीक है ना, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस क्वेश्चन करेंगे थोड़े से, 2-3 क्वेश्चन है, उनका आप जल्दी जल्दी से आंसर देंगे और फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। 0,4, ये बताइए कौन से बिंदु को दर्शा रहा है 0,4। जीरो कॉमा चार किस बिंदु को दर्शा रहा है, ध्यान से आंसर करेंगे, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है।
अच्छा, कोई भी बच्चा क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, बस 2-3 मिनट की बात है। दो बच्चों के और आंसर बाकी हैं। एक्स निर्देशांक 0 है तो कौन से अक्ष पर होगा? या फिर वैसे भी समझ सकते हैं, एक्स 0 है तो वाई 4 है, तो हमें किसकी तरफ चलना है ये आपको पता लग जाएगा। चलिए, एक स्टूडेंट का आंसर और बाकी है, अब भी आंसर करेंगे। 1 स्टूडेंट। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी बच्चों के बिल्कुल सही आंसर हैं। क्या दिया है? 0,4। एक्स निर्देशांक 0 है, आपको बताया गया है एक्स निर्देशांक कहाँ पे 0 होता है, एक्स का काम कहाँ पर नहीं होगा, वाई पर नहीं होगा, तो यह बिंदु हमारा वाई अक्ष पर होगा क्योंकि एक्स 0 है। ठीक है ना? या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, अच्छा वाई पर होगा तो वाई पर कहाँ होगा, वाई +4 है, तो +4 में वाई देखेंगे, यह रहा। ठीक है, या फिर ऐसे नहीं करना तो ऐसे भी समझ लीजिए, एक्स 0 पर गए, एक्स 0 कहां पर है, यह रहा एक्स 0, तो 0 पर गए, उसके बाद वाई 4 पर गए, तो वाई 4 कहां है, ऊपर है, तो यहां तक गए, तो यहां पे आ गए, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आ गया। क्वेश्चन 143, किस बिंदु के निर्देशांक सही नहीं है? चलिए बताइए, किस बिंदु के निर्देशांक सही नहीं है? अच्छा, बस 2-3 मिनट की बात है, कोई भी बच्चा क्लास को छोड़ के नहीं जाएगा, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और है बस। किस बिंदु के निर्देशांक सही नहीं है? एक्स अक्ष पर y के निर्देशांक 0 होने चाहिए, y अक्ष पर x के निर्देशांक 0 होने चाहिए। दो बच्चों के आंसर बाकी हैं। टू स्टूडेंट्स। चलिए, लास्ट 10 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अच्छा इसका मैं थोड़ा सा डायरेक्ट आंसर बता देता हूं क्योंकि आप सभी का आंसर सही है। इसमें देखिए, कौन से बिंदु के निर्देशांक सही नहीं है, एस को देखिए, एस कहां पर है, वाई अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है, तो इसका एक्स निर्देशांक 0 होना चाहिए था, लेकिन हमें क्या दिया गया है, वाई निर्देशांक ही 0 दिया गया है, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए थे, 0,-2। एक्स 0 होता, वाई -2 होता, लेकिन यहाँ पर उल्टा दे दिया, एक्स 0 दे, सॉरी, वाई ही 0 दे दिया और एक्स -2 दे दिया, तो ऑप्शन डी जो एस हमारा बिंदु है उसके निर्देशांक गलत है। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। आज का 2022 का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 144। ऋणात्मक y अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? -y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? यदि कोई बिंदु माइनस के y अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, 2022 का भी लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे और सभी सही आंसर करेंगे लास्ट क्वेश्चन का। जल्दी से सभी बच्चे आंसर कर दें। कोई भी बिंदु ऋणात्मक y अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे?
2 स्टूडेंट्स के आंसर बाकी हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए, तो क्या दिया गया है, माइनस वाई अक्ष पर होना चाहिए कोई भी बिंदु। मान लीजिए मैं ये ले लेता हूं माइनस वाई अक्ष पर। तो देखिए सबसे पहले तो वाई अक्ष पर है तो एक्स तो 0 ही होगा क्योंकि वाई अक्ष पर है, और कौन से है, ऋणात्मक वाई पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस का ही होगा क्योंकि ऋणात्मक वाई अक्ष पर है ना। जैसे उदाहरण के लिए ये वाला बिंदु है माइनस वाई पर है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, एक्स तो 0, वाई क्या होगा, -3 पर मिल रहा है तो -3। इसके क्या होंगे, मान लीजिए इसकी बात करूं तो 0, -1 होंगे, इसकी बात करूं तो 0, -2 होंगे। तो वाई अक्ष ऋणात्मक होगा, एक्स अक्ष 0 होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए तो आपकी आज की क्लास यही तक थी। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हैप्पी न्यू ईयर।